क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.2 क्लास 10th मैथमेटिक्स। लाइक एंड सब्सक्राइब बच्चों आप करिएगा। शुरू करते हैं। ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड आर एस रेस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर। पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं, प्यारा सा न्यारा सा मुन्ना सा। डेट इज पी, इट इज क्यू एंड आर। तो ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन साइड पी क्यू। पी क्यू पे क्या है? ई है, और इस पे क्या है? एफ ए पॉइंट। सच फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, क्या बताना रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना, ए पी क्यू आर। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ इज पैरेलल टू ई क्यू। क्या देना है? क्या ये इसके पैरेलल है या नहीं है। इन सवालों में हमें ये बताना है। नंबर पहला सवाल शुरू कर देते हैं। अगर ये इसके पैरेलल होगी, दिस वन अपॉन दिस वन इज इक्वल टू दिस वन अपॉन दिस वन, यानी कि ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, देन पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ये हमारी थेल्स थ्योरम है, ठीक है ना। इफ ई एफ पैरेलल है किसके? क्यू आर के इन ट्राइंगल पी क्यू आर, देन तब क्या करिश्मा होगा? पी ई अपॉन ई क्यू वो किसके इक्वल होगा? पी एफ अपॉन एफ आर के। ये इसको इक्वल हुआ। सो हेयर पी ई इज इक्वल टू 3.9, ई क्यू 3, पी एफ 3.6 एंड एफ आर इज इक्वल टू 2.4, ठीक है ना। सो पी अपॉन ई क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। पी 3.9 अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू 3, ठीक है ना, इज इक्वल टू 3 × 3 3 × 9 1.3 एंड पी एफ अपॉन एफ आर। पी एफ की वैल्यू कितनी थी? 3.6 अपॉन 2.4। कितने मिनट? ये किससे कटेगा? 12 से कटेगा। 12 3 × 36 और 12 2 × 24, ठीक है ना। पहले पॉइंट से पॉइंट कट गया, फिर 12 से 12 2 × 24 और 12 3 3/2 इज इक्वल टू 1.5। इट्स एम्प्लाइज P upon EQ is not equal to PF upon FR. तो therefore EF is not parallel to QR. Second part, में हमारा क्या दे रखा है? PE। सेकंड पार्ट भी हम सिमिलरली इसी तरह पूरा लिखेंगे। EF इज नॉट पैरेलल टू इतने इतने लिख दें। इफ EF is parallel to QR in triangle PQR, then PE upon EQ is equal to PF upon FR। Here क्या दे रखा है? P is equal to 4 सेंटीमीटर
हेयर P is equal to 4 centimeter, QE is equal to 4.5 centimeter, and PF 8 centimeter, कुछ ज़्यादा नहीं आ गया, and FRF या FR 9 centimeter. So पहले क्या PE अपॉन EQ इज इक्वल टू 4 अपॉन EQ ये आ रहा 4.5, ठीक है ना, EQ या QE बात एक है, 4.5 डेट इज इक्वल टू 40 अपॉन 45, इसका पॉइंट हटते ऊपर 0 में गया, इज इक्वल टू 8 अपॉन 9, एंड PF अपॉन FR इज इक्वल टू, PF कितना दे रखा, 8 अपॉन 9 आ गया. सो P अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR. देयरफॉर कौन सी लाइन किसके पैरेलल है, EQ EF, देयरफॉर EF इज पैरेलल टू QR, ठीक है ना. अब तीसरी देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड का अब थर्ड पार्ट कर लेते हैं हम. सिमिलरली वैसे होगा जैसे पहले हुआ था. इफ EF पैरेलल टू QR इन ट्राइंगल PQR. चलिए यहाँ पे बना लेते, ट्राइंगल दिखता रहेगा. ये ट्राइंगल बना लिया हमने, PQR, और ये पैरेलल लाइन है कि इसका नाम है E और F. अगर ये पैरेलल लाइन है, दिस वन अपॉन दिस वन, दिस वन अपॉन दिस वन. इफ EF is parallel to QR in triangle PQR, then PE upon EQ is equal to PF upon FR. We have क्या दे रखा है, PE कितना दे रखा है, इसमें ढूंढो. PE इज इक्वल टू 0.18 सेंटीमीटर. उसके नीचे EQ नहीं दे रखा है, और EQ हमें चाहिए, और EQ किसके इक्वल होगा, और इन्होंने PQ दे रखा है, ठीक है ना, ये हमें PQ दे रखा है. EQ इज इक्वल टू PQ माइनस PQ माइनस PE दे रखा है ना, PQ इज इक्वल टू 1.28 माइनस P इज इक्वल टू 0.18, डेट इज इक्वल टू 8 में से 8 कितने बचे, 0 बचे, 2 में से 1 के 1 गया, 1.1 सेंटीमीटर. अब आ गया PF दे रखा हो, PF 0.3 सेंटीमीटर. PF इज इक्वल टू 0.36 सेंटीमीटर. उसके बाद हमें नीचे के FR नहीं दे रखा. FR किसके और होगा, PR के, PR माइनस PF ज़रूर दे रखा होगा. PF ये 0.3, PR कितना, और PR 2.56 माइनस 0.36, जस्ट डबल है, ये इसका डबल है, ये इसका डबल, यानी कि पैरेलल है. तो इसमें कितने बचेंगे, 0 बचे, और 5 में 3 के 2 बचे, और यहाँ 2.2, यानी जस्ट डबल ही डबल है, तो ये होगा, ठीक है.
नाउ ये हटा लेते हैं। पी ई अपॉन ई क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। पी ई इज इक्वल टू 0.18 अपॉन ई, और ये क्या है ई क्यू की वैल्यू हमारी है 1.10, डेट इज इक्वल टू 18 अपॉन 110, क्योंकि दो के राइट साइड से दो के बाद पॉइंट है तो राइट साइड के दो के बाद पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कट गया, इसके नीचे हटाएंगे तो इसके नीचे इधर 100 आएगा, ऊपर 100 आएगा, 100 से 100 कट गया, ये 2 से कट रहा है, 2 9 द और 2 5 द और 2 5 द, ठीक है ना। एंड दूसरा है क्या, पी एफ अपॉन एफ आर। पी एफ की वैल्यू कितनी है 0.36 अपॉन इसकी वैल्यू 2.20, इधर भी दो के बाद पॉइंट है राइट से, तो ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 0.36 बचेगा, 0.36 का मतलब 36 और 220, डेट इज इक्वल टू 2 से काटेंगे तो 18 अपॉन 110, तो इसे काटने की ज़रूरत ही नहीं थी, फिर ये काट लो 9 अपॉन 55। सो पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, therefore EF is parallel to QR। ये तो if इतने is parallel to, if EF is parallel to QR then PE upon EQ is equal to PF upon FR, और PE upon EQ की हमने वैल्यू निकाल दी 9/55 और EF upon FR की वैल्यू 9/55, इसका मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो वो हमारे क्या है पैरेलल है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा ये खत्म हो जाता है। ओके।